हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष सर आप लोगों को बायोलॉजी श्रृंखला के साथ आज कक्षा 11 का ये होगा चैप्टर। हमारा जो नया लेक्चर होगा कक्षा 11 पर होगा, क्लास 11 पर होगा। अब इसमें हमने अभी तक मोनेरा जगत में हमने बैक्टीरिया को पढ़ा, बैक्टीरिया जो कि हमने ऑफलाइन पढ़ा था। ऑनलाइन पीरियड में हमने जो है इसमें क्या पढ़ा कि माइकोप्लाज्मा पढ़ा, साइनो बैक्टीरिया शायद बचा है क्या, साइनो बैक्टीरिया पढ़ लेंगे, अगला लेक्चर साइनो बैक्टीरिया पे लगा देंगे। और उसके बाद फिर यू बैक्टीरिया पढ़ा। अब इसमें हमारा अगला लेक्चर होगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जगत मोनेरा। जगत मोनेरा क्या है, इसके सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जगत मोनेरा के अंतर्गत किन किन जीवों को रखा गया इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ चुके हैं ना। अब हम जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने उसमें पढ़ा था जगत मोनेरा में कि कौन कौन से जीव आते हैं, क्या क्या उसके सामान्य फीचर्स हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से उनके सामान्य लक्षण होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। जगत प्रोटिस्टा में किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने पढ़ेंगे जो 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. वेटकर ने दिया था। उसमें हम पहला पढ़ेंगे जगत मोनेरा, जो कि हम शायद उसको ख़त्म कर चुके हैं। फिर आगे आता है हमारा दूसरा जो है वह किंगडम प्रोटिस्टा या जगत प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। जगत प्रोटिस्टा के जो इसकी खोज किसने किया था, खोज इनके किया था हैकल्स ने। किसने किया था, हैकल्स ने 1866 ईस्वी में। कब किया था, 1866 ईस्वी में जगत प्रोटिस्टा की खोज किया था। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जीव आते हैं। क्या आपने बताया, जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत सिंगल मतलब एक कोशिकीय, सूक्ष्म जीवी, यूकैरियोटिक जीव आते हैं। क्या हमने बताया, जगत प्रोटिस्टा की खोज सबसे पहले हैकल्स ने किया था। 5 जगत वर्गीकरण ये दूसरा नंबर है। यह सिंगल होते हैं मतलब अकेले रहते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या कहा, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, ये इनके सामान्य लक्षण में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सामान्य लक्षण होते हैं, यह कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। जलीय मतलब एक्वाटिक होते हैं। जलीय होते हैं। यह लवणीय जल मतलब मैराइन वाटर और स्वच्छ जल फ्रेश वाटर दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, ये लवणीय जल और स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवी होते हैं। इनमें सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजेला होते हैं। एक चीज और इनमें इंपॉर्टेंट होती है, सीलिया और फ्लैजेला होते हैं। ये सारी चीजें जनरल कैरेक्टर्स में आते हैं जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत। इसके बाद एक चीज और आती है, ये मीजोकैरियोटिक होते हैं। मीजोकैरियोटिक मतलब इनमें हिस्टोन प्रोटीन तो पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है मतलब अनुपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन एक सुदृढ़ केंद्रक पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह यूकैरियोटिक है। ऐसा इसलिए यह क्यों
यूकैरियोटिक है, यह जलीय होते हैं, मतलब लवणीय जल और स्वच्छ जल दोनों पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड द बोथ वाटर्स, कौन से जीव जो जलीय हो दोनों पानी में पाए जाते हैं, जलीय और स्वच्छ, लवणीय और स्वच्छ दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद इनमें जो है सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। इतना चीजें क्लियर हुआ। हेडिंग डाल के लिखेंगे जगत प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा जगत में, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके लिखिए जगत प्रोटिस्टा में सामान्य लक्षण में लिखेंगे। इसकी खोज सबसे पहले हैकल्स ने 1866 ईस्वी में किया था। इसकी खोज सबसे पहले हैकल्स ने 1866 ईस्वी में किया था। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत सिंगल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, लेकिन सुसंगठित केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन सुसंगठित केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। इतना हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, इन्हें मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। इन्हें मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोष्टक बंद, इसलिए इन्हें मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। आगे पॉइंट डाल के लिखेंगे, इनमें सीलिया और फ्लैजेला गमन के लिए होता है। इनमें गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। इनमें गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। यह जलीय जीव होते हैं। ये अगला पॉइंट है, यह जलीय जीव होते हैं। ये जलीय जीव होते हैं। यह लवणीय जल और स्वच्छ जल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ये लवणीय जल और स्वच्छ जल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। यह जंतु और पादप प्रायः दोनों श्रेणियों में पाए जाते हैं। यह जंतु और पादप प्रायः दोनों श्रेणियों में पाए जाते हैं। ठीक है। इतना सामान्य लक्षण हो गया जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत। इतना सामान्य लक्षण हो गया जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ठीक है। अगला हेडिंग आप लिखेंगे, जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। अगला हेडिंग है जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। ठीक है। जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, इतना हम इसका कर दें। इसके साथ आप लेना चाहते तो ले लीजिए। अगला हेडिंग डालेंगे जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा का जो वर्गीकरण है वह हम भोजन के आधार पर ही करते हैं। कौन से प्रोटिस्टा जीव किस वर्ग में रखे गए हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। जगत प्रोटिस्टा शायद हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।